नमस्ते दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में चर्चा करेंगे पर पौधों की जड़ के विषय में आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर आगे से और भी जानकारी आप लोगों तक लाते रहेंगे। आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि मूंगा नहीं पहन सकते तो हाथ में बांधें। इस पेड़ की जड़ मंगल देव की कृपा से चमक सकती है किस्मत। अनंत मूल जाट के बेनिफिट्स। वैदिक ज्योतिष अनुसार अनंत मूल के पेड़ का संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है। आइए जानते हैं अनंत मूल के पेड़ की जड़ को धारण करने के लाभ और विधि। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों की शांति के लिए रत्न यंत्र और मंत्र का जिक्र मिलता है, लेकिन रत्न बाजार में काफी मनहगे मिलते हैं, जिससे बहुत से लोग मनहगे रत्न होने की वजह से रत्न धारण कर नहीं पाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि नवग्रहों का संबंध किसी न किसी पेड़ से बताया है? जैसे शनि ग्रह का संबंध शमी के पेड़ से होता है, ऐसे ही अनंत मूल के पेड़ का संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है। मतलब जो लोग मूंगा रत्न मूंगा जेमस्टोन धारण नहीं कर सकते हैं, वो लोग अनंत मूल के पेड़ की जड़ को हाथ में बांध सकते हैं। आइए जानते हैं अनंत मूल की जड़ का महत्व और धारण करने की विधि। अनंत मूल की जड़ धारण करने के लाभ। अनंत मूल के पेड़ की जड़ राजनीति, नेतृत्व, प्रशासन, सेना, पुलिस, मेडिकल क्षेत्र, प्रॉपर्टी, ईंट भट्टे का कार्य करने वाले लोग धारण कर सकते हैं। साथ ही जिन लोगों को अज्ञात भय रहता हो वो लोग भी पहन सकते हैं। वहीं ज्योतिष अनुसार अनंत मूल की जड़ धारण करने से व्यक्ति के अंदर साहस आता है, साथ ही आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ये लोग बांध सकते हैं अनंत मूल की जड़। ज्योतिष शास्त्र अनुसार जिस व्यक्ति की राशि मेष, वृश्चिक हो या लग्न में सिंह, धनु, मीन राशि हो, वह लोग अनंत मूल की जड़ हाथ में बांध सकते हैं। साथ ही यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक दोष हो तो ऐसे व्यक्ति इसको हाथ में बांध सकते हैं। इसे बांधने से मांगलिक दोष से अशुभ प्रभाव में कमी आ सकती है। साथ ही जिन लोगों की कुंडली में मंगल उच्च के यानी शुभ स्थित हों, वो लोग भी इसे हाथ में बांध सकते हैं। किसी व्यक्ति में अगर आत्मविश्वास की कमी हो या फिर जो सपनों में डर जाता हो तो वो भी इस जड़ को बांधने से लाभ हो सकता है। जानिए बांधने की सही विधि। ज्योतिष अनुसार अनंत मूल की जड़ को चित्रा नक्षत्र में खरीद कर लाना चाहिए। साथ ही इसे लाल धागे में मंगलवार के दिन हाथ या लगे में धारण कर सकते हैं। वहीं जड़ को पहले गंगा जल से शुद्ध कर लें। साथ ही जड़ को धारण करते समय मंगल ग्रह के बीज मंत्र का जाप करें। धनदायक हैं इन पेड़ों की जड़ें, धारण करते ही बदल जाती है किस्मत। ग्रहों की शांति के लिए सिर्फ रत्न ही नहीं, पैरों की जड़ें भी चमत्कारिक रूप से लाभ देती हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही पेड़ों की जड़ों के बारे में जिन्हें धारण करते ही किस्मत बदल जाती है और आपके यहाँ पैसे की बारिश होने लगती है। अशोक के पेड़ की जड़ से दूर होंगे। शोक पूजा पाठ में अशोक के पेड़ की पत्तियां तो आप अक्सर प्रयोग में लाते होंगे। सुख समृद्धि से जुड़े इस पेड़ के बारे में कहा जाता है कि जिसके नीचे बैठने से शोक ना हो या जिसने सभी दुखों पर विजय पा लिया हो, वह अशोक का पेड़ है। अशोक के पेड़ की जड़ भी आपके सुख समृद्धि को बढ़ाने वाली है। इसे विधि विधान से धारण करने से कभी धन की कमी नहीं होती। धन के स्थान पर इसे रखने से भी चमत्कारिक लाभ मिलता है। केले की जड़ से दूर होगी दरिद्रता। कई बार आदमी कर्ज के जंजाल में इतना डूब जाता है कि उसे उसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझता है। तमाम कोशिशों के बावजूद वह कर्ज के बोझ तले दबता चला जाता है। कर्ज के इस मर्ज को दूर करने के लिए केले के पेड़ की जड़ में रोली, चावल, जल और फूल अर्पित करें। इसके बाद इसको शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन अपने धन रखने वाली जगह में रख लें। यदि आप केले के पौधे की जड़ को पीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं तो यकीन मानिए यह पवित्र जड़ गुरु के रत्न पुखराज की तरह लाभ पहुंचाता है। ग्रहों की शुभता पाने के लिए इन पौधों की जड़ों को धारण करें। सूर्य की कृपा पाने और उससे संबंधित दोषों को दूर करने के लिए बेलपत्र की जड़ लाल या गुलाबी कपड़े में बाजू में रविवार के दिन धारण करें। चंद्रमा की कृपा पाने और उससे संबंधित दोषों को दूर करने के लिए सफेद कपड़े में खिड़नी की जड़ को सोमवार के दिन धारण करें। मंगल ग्रह की शुभता के लिए अनंत मूल या खेर की जड़ को लाल कपड़े में मंगलवार के दिन धारण करें। बुध ग्रह की कृपा पाने के लिए हरे कपड़े में विधारा की जड़ को बुधवार के दिन धारण करें।
बृहस्पति ग्रह की कृपा पाने के लिए केले की जड़ को बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े में बाजू में धारण करें। शुक्र ग्रह की कृपा पाने के लिए गूलर की जड़ को सफेद कपड़े में शुक्रवार के दिन धारण करें। शनिदेव की कृपा पाने के लिए शमी की जड़ को शनिवार के दिन नीले कपड़े में धारण करें। राहु से जुड़े दोषों को दूर करने के लिए सफेद चंदन के टुकड़े को नीले कपड़े में बुधवार के दिन धारण करें। केतु से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए अश्वगंधा की जड़ नीले रंग के कपड़े में बृहस्पतिवार के दिन धारण करें। वृश्चिक राशि वालों की सारी समस्याओं का रामबाण इलाज है ये उपाय। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ग्रह होता है। इस राशि के व्यक्ति का स्वभाव गर्म होता है। इनका क्रोध कितना भी क्यों ना हो, हृदय में दया भाव रहता है। इस राशि के लोग दूसरों के कामों में बेवजह हस्तक्षेप नहीं करते हैं और न ही किसी को अपने कामों में दखलंदाजी बर्दाश्त करते हैं। इस राशि के व्यक्तियों की इच्छाएं देरी से पूर्ण होती हैं। इस राशि वाले किसी कला या अपने कार्य में कुशल होते हैं। हालांकि कई बार किस्मत खराब होने पर काम नहीं बनते हैं। ऐसी स्थिति में ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय वृश्चिक राशि वालों के लिए बताए गए हैं। ये उपाय इस प्रकार हैं, अगली स्लाइड देखें। कार्य व्यापार में आ रही बाधाएं होंगी दूर। यदि आपके कार्य क्षेत्र में बार बार रुकावटें आ रही हैं और कोई समाधान सूझ नहीं रहा है तो रविवार को दोपहर के समय दाहिने हाथ में 6 चक्कर लगाते हुए कलावा बांधें। इस उपाय को करने से आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी। धन बचत के लिए करें यह उपाय। यदि पर्याप्त धनार्जन के बावजूद धन संचय नहीं हो रहा हो तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में देसी गाय के घी का दीपक जलाएं और नवरात्रि में अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। इस उपाय को करने से आपके पास धन की बचत होगी। इसके अलावा शुक्रवार के दिन हो, लक्ष्मी माता की मूर्ति के सामने लाल कपड़े में जटायुक्त नारियल बांधकर रख दें और जब आपकी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएं तो उसे किसी देवी के मंदिर में पर चढ़ा दें। इस उपाय से आपकी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। आइए जानते हैं। पेड़ पौधों के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ये वातावरण को शुद्ध रखने के साथ ही हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। हिंदू धर्म में भी सदियों से पेड़ पौधों की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। लगभग हर त्योहार में देवी देवताओं की आराधना के साथ पेड़ पौधों की भी पूजा जाती है। इसके पीछे प्रकृति की सुरक्षा का भी संदेश होता है। गलती से भी घर में न लगाएं। ये 7 पौधे पहले से लगे हैं तो उखाड़ कर फेंक दें, वरना हो जाएंगे कंगाल। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पेड़ पौधे लगाना शुभ होता है। इससे सकारात्मकता और शुभता आती है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जो घर में या घर की सीमा में नहीं लगाए जाने चाहिए। आइए जानते हैं उन पौधों के बारे में। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को 5 ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया जो घर या घर के आसपास में नहीं लगाना चाहिए। ये पौधे विनाशकारी होते हैं और घर के लोगों की उन्नति और प्रगति को रोकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पेड़ पौधे लगाना शुभ होता है। इससे सकारात्मकता और शुभता आती है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जो घर में या घर की सीमा में नहीं लगाए जाने चाहिए। आइए जानते हैं उन पौधों के बारे में। कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए क्योंकि ऐसे पौधे घर के वास्तु को प्रभावित करते हैं। घर के छोटे बच्चों के लिए ये बहुत नुकसानदायक होते हैं। दूध निकलने वाले पौधे, ऐसे पौधे जिसके पत्तों फूलों को काटने या तोड़ने पर दूध निकलता हो, ऐसे पौधों को घर पर नहीं लगाना चाहिए। यह घर में रहने वालों के स्वास्थ्य के लिए यह अच्छा नहीं होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से ऐसे पौधे लगाने से घर की सुख समृद्धि चली जाती है और नकारात्मकता आती है। बोंसाई का पौधा भी घर में नहीं रखना चाहिए। दरअसल वैज्ञानिक तरीके से ऐसे पौधे के ग्रोथ को रोक दिया जाता है। इसलिए ऐसे पौधे घर पर रखने से घर में रहने वालों की ग्रोथ को रोक देते हैं। सकारात्मकता और आर्थिक विकास रुक जाती है। बेर के पेड़ भी घर पर नहीं लगाने चाहिए। इससे घर और वहां रहने वाले लोगों के जीवन में नकारात्मकता आती है। बेर का पेड़ घर पर हो तो आर्थिक समस्या होने के साथ ही धन की हानि भी होने लगती है। इसलिए इसे नहीं लगाना चाहिए। पपीते का पेड़, घर में कभी भी पपीते का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। इसे बहुत अशुभ माना जाता है। अगर यह खुद से उग जाए तो फल आने के बाद इसे तुरंत उखाड़कर फेंक देना चाहिए। बबूल का पौधा
घर पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। यह कांटेदार पौधा होता है और घर के परिवार वालों की सेहत और सकारात्मकता को रोक देता है। कैसेटर का पौधा। कैसेटर का पौधा भी घर पर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। इस पौधे का बीज बहुत ही विषैला होता है जो किसी की भी जान ले सकता है। इसे घर के आसपास भी न लगाने की सलाह दी जाती है। सूखे या मुरझाए हुए पौधे। घर में कभी भी सूखे या मुरझाए हुए पौधे नहीं लगाने चाहिए। वास्तु के अनुसार इसे अशुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, यदि आप ऐसे पौधे को देखते हैं तो उससे आपके स्वभाव में भी परिवर्तन होने लगता है। इसलिए इस तरह के पौधे तुरंत घर से घटा देने चाहिए। खासकर तुलसी का सूखा हुआ पौधा कभी नहीं रखना चाहिए क्योंकि ऐसा पौधा दुर्भाग्य लेकर आता है। कर्ज से पाना चाहते हैं छुटकारा? अपनाएं अर्जुन की छाल के 5 सरल उपाय। सुधर जाएगी आर्थिक स्थिति। हर व्यक्ति अपनी जरूरत पूरी करने के लिए एक अच्छी नौकरी करता है, पर कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि मजबूरी में कर्ज लेना पड़ता है। इस कर्ज से छुटकारा पाने के लिए आप कुछ सरल उपाय अपना सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बहुत से ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है जिनका उपयोग न सिर्फ आयुर्वेद में किया जाता है, बल्कि इन पेड़ पौधों से जुड़े उपाय करने से घर में सुख, समृद्धि और उन्नति आती है। साथ ही धन लाभ के योग भी बनते हैं। इन्हीं में से ही एक है अर्जुन के पेड़ के उपाय। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में भी अर्जुन के पेड़ डीएच के बारे में अनेकों प्रकार की जानकारियां मिलती हैं। ज्योतिष शास्त्र में अर्जुन के पेड़ की छाल से जुड़े कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से धन वृद्धि और सुख शांति प्राप्त होती है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और आप लोग अच्छे रहने के लिए 9 ग्रहों का प्रत्येक दिन पूजा पाठ करना जरूर चाहिए और इससे जुड़ी 9 ग्रहों का रत्न भी धारण करना चाहिए। 9 ग्रह का ऊर्जा शक्ति मानव शरीर पर पड़ता है, इसलिए 9 ग्रहों का पूजा पाठ और उससे जुड़ी रंग के कपड़ा भी धारण करना चाहिए। नमस्ते।